Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to explain you about circle. आज हम सर्कल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. सर्कल, व्हाट इज़ अ सर्कल? सर्कल इज़ अ राउंड इन शेप. ये एक राउंड होता है शेप में. इट हैज़ नो साइड्स एंड नो कॉर्नर्स. इसके कोई साइड नहीं होती है, कोई कॉर्नर्स नहीं होते हैं. ये एक क्लोज फिगर है जो कि कर्व्ड लाइन की हेल्प से हम बनाते हैं और इसका एक यहाँ पर फिक्स पॉइंट होता है. अब मैं आपको इसके बारे में कुछ टर्म्स बताने जा रही हूँ जो सर्कल से रिलेटेड है कि सर्कल में क्या क्या चीज़ें होती हैं. फर्स्ट है हमारा सेंटर ऑफ अ सर्कल. सेंटर ऑफ अ सर्कल. सेंटर ऑफ जो सर्कल का होता है वो एक फिक्स पॉइंट होता है. जैसे हमने ये सर्कल बनाया, इसके जो सेंटर का पॉइंट है ये हमेशा फिक्स होता है और इसको हम कोई भी नाम भी दे सकते हैं. जैसे मैंने इसको नाम दिया O, और ये जो है ये सर्कल के अंदर ही होता है हमेशा. और इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर अगर हम कहीं से भी इसकी डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो वो हमेशा इक्वल आता है. ये जो पॉइंट है सेंटर का, इससे अगर हम सर्कल के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट लगाते हैं और उसका डिस्टेंस हम मेजर करते हैं तो वो हमेशा सेम आता है, चाहे सर्कल में कहीं पर भी हम पॉइंट लगाएं. तो ये होता है सेंटर ऑफ द सर्कल. अब नेक्स्ट सेकंड हमारी जो टर्म है वो है रेडियस. रेडियस क्या है? ये है एक फिक्स डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल. जैसे मैंने आपको ये बताया कि सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है उसमें और सर्कल के ऊपर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं उसके डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं तो वो इक्वल होता है कहीं पर भी. इसी तरह जो रेडियस होती है ये तो हमारा है सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल. अब इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं. जैसे मैंने O दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हो, A, B, O, P, कुछ भी. और दूसरा हमारा है रेडियस. ये रेडियस जो है वो फिक्स डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. यानी कि ये पॉइंट है, अगर हमने यहाँ पर कोई भी मार्क लगाया तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का, सर्कल के ऊपर कहीं भी अगर हम कोई पॉइंट लगाते हैं तो वो सेंटर से जो डिस्टेंस है उसका वो कहलाता है उसका रेडियस. जैसे मैंने इसको नाम दे दिया A, B, C, D, E, कोई भी नाम दे सकते हैं. तो रेडियस को हम ऐसे लिखते हैं रेडियस OA, OB, OC, OD, OE, कोई भी नाम हम दे सकते हैं. तो ये सेंटर से जो पॉइंट यहाँ पर है वो डिस्टेंस जो है वो कहलाता है रेडियस. अब नेक्स्ट टर्म मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. थर्ड है डायामीटर. नंबर 3, डायामीटर. डायामीटर जो होता है वो है सर्कल जो हम बनाते हैं उसके सेंटर पॉइंट से एक लाइन निकलती है. इस सर्कल के ऊपर जो हमने एक पॉइंट लिया और दूसरा पॉइंट लिया, लेकिन ये लाइन जो है सेंटर से होकर निकलती है. तो ये हो गया O हमारा. जैसे अब मैंने इसको बोला ये A है, ये B है. ये एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल की वॉल्स को टच करता है थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. सेंटर्स में से निकलता है और ये जो है उसके एंड पॉइंट्स जो हैं वो सर्कल के ऊपर होते हैं. इसको हम कहते हैं डायामीटर ऑफ द सर्कल. इसको हम ऐसे नाम देते हैं, डायामीटर इज इक्वल टू AB. ये एक लाइन सेगमेंट भी है, बट अगर ये सेंटर से नहीं निकलता तो ये डायामीटर नहीं होता.
अगर ये सेंटर में से निकलता है, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन दे दी, इसको नाम दिया सी और डी, तो सी और डी जो है वो भी एक डायामीटर है क्योंकि ये इसके सेंटर से निकल रहा है। अगर सेंटर से पास नहीं होता तो वो डायामीटर नहीं होता है। और चौथी टर्म मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। फोर्थ टर्म जो है वो है हमारी सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कल का सर्कमफ्रेंस, ये जो है सर्कल जैसे ऐसे होता है तो सर्कमफ्रेंस होती है लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। ये सर्कल की जो बाउंड्री है, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ से जाते हुए इसकी लेंथ को अगर हम मेजर करते हैं यहाँ तक, तो ये जो है ये कहलाता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो इस तरह आज मैंने आपको सर्कल के बारे में 4 टर्म्स एक्सप्लेन की हैं। पहला है सेंटर ऑफ द सर्कल, जो कि फिक्स पॉइंट होता है सेंटर में और उसकी डिस्टेंस जो है वो वॉल से इक्वल होता है, कहीं भी हम उसको पॉइंट लगा के मेजर करें। सेकंड है हमारा रेडियस, सेंटर से वॉल तक कोई भी पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं रेडियस। नेक्स्ट है डायामीटर। डायामीटर है एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के पॉइंट्स, उसके पॉइंट्स सर्कल के ऊपर आते हैं और ये सेंटर से होकर निकलता है। थर्ड है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, कि सर्कल की बाउंड्री की जो लेंथ है उसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। सो प्लीज़ रिवाइज इट एंड प्रैक्टिस इट। थैंक यू।